स्टूडेंट, आज हमें देखना है कंटिन्यूअस डाटा। कंटिन्यूअस डाटा के लिए उन्होंने दिया Q1 एंड Q3 फॉर द फॉलोइंग। उसके लिए उन्होंने सेल्स दिया है और उसके बाद नंबर ऑफ फर्म दिया है। तो सेल्स दिया उन्होंने 10 to 20 का, नंबर ऑफ फर्म दिया उन्होंने 20 दिया है, 20 to 30 का 30 दिया है, 30 to 40 का 70 दिया है, 40 to 50 का 48 दिया है और 50 to 60 का 32 दिया है। तो अब हमें क्या करना है, इसको एक बॉक्स में लिखना है। उसके बाद हमें निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो सेल्स दिया है नंबर ऑफ फर्म। अब ये नंबर ऑफ फर्म क्या है हमारा, तो वो है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमें क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है, 20 दिया है तो ये 20 वैसे के वैसे ही लिखना है। उसके बाद 22 + 30 वो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 to 70 वो आ जाएगा 120। अब ये 120 + 48 तो वो कितना आ जाएगा, 168। अब ये 168 + 32 तो वो कितना आ जाएगा, 200। मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF कितना निकला हमारा, 200। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ फर्म मतलब फ्रीक्वेंसी, तो n निकालना है हमें। तो n है हमारा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये टोटल करेंगे तो 20 + 30 50, 50 + 70 120, 120 + 48 आ जाएगा 168, 168 + 32 आ जाएगा 200। मतलब n कितना आ गया हमारा, 200। अब हमें क्या करना है कि Q1 निकालना है। पहले क्या निकालना है हमें, Q1। तो Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n, क्योंकि n डिवाइडेड फॉर द ऑब्जर्वेशन। अब हमें क्या करना है, n डिवाइडेड बाय 4। इसके लिए ये फार्मूला है तो वह पहले इसके लिए n डिवाइडेड बाय 4 मतलब हमारा फार्मूला क्या है, तो हमारा फार्मूला है Q1 इज इक्वल टू L + n डिवाइडेड बाय 4 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। मतलब n डिवाइडेड बाय 4 निकालना है, इसके लिए हमें ये फार्मूला यूज करना है। तो ये फार्मूला है हमारा साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय 4 द ऑब्जर्वेशन। अब देखो Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय 4। n कितना निकला हमारा, 200 डिवाइडेड बाय 4 द ऑब्जर्वेशन Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 200 डिवाइडेड बाय 4 वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 50 द ऑब्जर्वेशन Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ मतलब ये 50 किस में चला जाएगा, वह मतलब यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी हमारी 50 आई है तो वह किस में देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। मतलब हमारा ग्रुप कौन सा बन गया, 20 to 30। अब देखो ये 20 to 30 मतलब ये हमारा Q1 है। तो अब देखो Q1, इसीलिए साइड मतलब जो भी 50 है, 50 लाइन इन CF। अब CF कौन सा है, 50 है, मतलब ये 50 है, इसीलिए 50। देयरफॉर फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास इज, अब एक ग्रुप कौन सा बनेगा Q1 का, 20 to 30। इसीलिए देयरफॉर यल कितना है हमारा, यल का मतलब लोअर लिमिट कितनी है हमारी, 20। यफ, अब देखो इसका ग्रुप यफ कितना बना हमारा, 30 इज इक्वल टू 30। उसके बाद CF, अब ये CF 50 नहीं लेना है, हमें क्या करना है, प्रोसीडिंग डेटा। मतलब ये CF का मतलब है जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब इन द क्लास ऑफ प्रीसीडिंग डाटा, मतलब वो ऊपर का क्लास लेना है। तो इसीलिए CF कितना आ गया हमारा, 20। n डिवाइडेड बाय n कितना है हमारा, 200
और यच मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तब हमारा निकलेगा यच। तो यच, ये दोनों अपर लिमिट कितनी है 30 माइनस लोअर लिमिट 20, उसका डिफरेंस कितने का है 10 का, इसीलिए यच कितना आ जाएगा 10। अब देखो इस हमारा फार्मूला कंटिन्यूअस डेटा का फार्मूला ये है यल प्लस एन डिवाइडेड बाय 4 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू यच। अब देखो Q1 इजिकल टू यल निकाला हमने, कितना आया हमारा 20 आया है, तो इसीलिए 20 प्लस एन डिवाइडेड बाय 4। अब एन डिवाइडेड बाय 4 तो कितना निकाला हमने 50 निकाला है, कितना निकाला है 50 निकाला है। 50 माइनस अब सी अब कितना आया हमारा है 20 आया है, इसीलिए 20 डिवाइडेड बाय एफ कितना आया हमारा 30 इंटू यच का मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो यच मतलब डिफरेंस कितना आया है वो आया है 10। Q1 इजिकल टू 20 प्लस अब 50 माइनस 20 तो कितना आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10। अब देखो Q1 इजिकल टू 20 प्लस अब देखो 30 इंटू 10 तो वह आ जाएगा कितना 300 डिवाइडेड बाय 30। अब देखो Q1 इजिकल टू 20 प्लस अब ये 300 डिवाइडेड बाय 30 तो वो कितना आ जाएगा 10। अब देखो Q1 इजिकल टू 20 प्लस 10 तो वो कितना आ जाएगा 30। तो ये क्या है हमारा Q1, ये Q1 कितना निकला हमारा 30। अब हमें क्या बोला है Q3, अब ये Q3 निकालना है, तो Q3 के लिए भी वही फार्मूला यूज करना है। तो Q3 के लिए कौन सा निकालना है, अब ये Q3 है इसीलिए Q3 इजिकल टू यल प्लस 3n। अब ये 3n क्यों लगा, क्योंकि ये क्वार्टाइल थर्ड है, तो इसीलिए 3n डिवाइडेड बाय 4 माइनस एफ सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू यच। अब देखो इसीलिए यल भी मिलेगा सी एफ भी मिलेगा एफ मिलेगा, कब मिलेगा जब हम 3n डिवाइडेड बाय 4 के अमाउंट निकालेंगे, तब हमें सी एफ भी मिलेगा यल भी मिलेगा एच भी मिलेगा और एफ भी मिलेगा। इसके लिए ये फार्मूला यूज करना है हमें, तो वो फार्मूला है Q3 इजिकल टू साइज ऑफ 3n divided by 4 the observation। अब देखो Q3 इजिकल टू साइज ऑफ 3 n कितना निकला था हमारा 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 4 द ऑब्जर्वेशन। अब देखो Q3 इजिकल टू साइज ऑफ 3 इंटू 200 मतलब वो आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 4 दी ऑब्जर्वेशन। Q3 इजिकल टू साइज ऑफ, अब 600 डिवाइडेड बाय 4 वो कितना आ जाता है 150 दी ऑब्जर्वेशन। अब ये 150 को क्या करना है हमें ऑब्जर्व करना है, तो वह किसमें जाएगा, अब वो 120 में नहीं जाता क्योंकि वह 150 से क्या है कम है। उसके बाद वह जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है तो वह 168। अब ये किसमें इंक्लूड होता है, तो वह इंक्लूड होता है 168। इसका मतलब हमारा Q3 का ग्रुप है 40 to 50 का, ये है हमारा Q3। अब देखो 150 लाइन इन CF कौन सा आएगा CF 168 हेंस थर्ड क्वार्टाइल
क्लास इज, कौन सा आएगा क्वार्टाइल क्लास 40 to 50, इसीलिए यल इज इक्वल टू 40 प्लस यफ, अब यफ कौन सा आएगा उसमें 48 आएगा, 48, उसके बाद सी एफ, अब सी एफ कौन सा लेना है उसके ऊपर की मतलब प्रोसीडिंग डाटा, तो सी एफ इजिकल टू 120, उसके बाद यन कितना है हमारा 200, उसके बाद यच कितना है 10, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो ये फार्मूला हमें यूज करना है, तो ये फार्मूला क्या है हमारा Q3 इजिकल टू यल प्लस 3n डिवाइडेड बाय 4 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय यफ इंटू यच। अब देखो Q3 इजिकल टू यल निकाला हमने, यल कितना है हमारा ग्रुप, जो ग्रुप है वो ग्रुप कितना है 40 to 50, इसीलिए यल का मतलब लोअर लिमिट वो कितना आ गया हमारा 40 प्लस 3n डिवाइडेड बाय 4, तो उसकी अमाउंट कितनी आई है हमारी 150, तो इसीलिए 150 माइनस सी एफ जो भी हमने प्रेसिडिंग डाटा लिया है तो वो प्रेसिडिंग डाटा ऊपर की मतलब 120 डिवाइडेड बाय यफ कौन सा लिया हमने 48 इंटू यच का मतलब क्या है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो कितना ये है 10। अब Q3 इजिकल टू 40 प्लस अब 150 माइनस 120 कितना आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 48 इंटू यच कितना है 10, Q3 इजिकल टू 40 प्लस 30 इंटू 10 तो वह 300 आएगा, आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 48। अब ये Q3 इजिकल टू 40 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 48 तो आ जाएगा 6.25। अब देखो Q3 इजिकल टू 40 प्लस 6.25 तो आ जाएगा 46.25, मतलब ये है Q3, मतलब हमारा Q1 भी निकल गया और Q3, तो इसीलिए Q1 इजिकल टू Q1 कितना निकला हमारा 30, Q1 निकला हमारा 30 एंड Q3 कितना है 46.25। तो ये हो गए हमारे कंटिन्यूअस डेटा के Q1 एंड Q3। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।